मारीच रावण से कहता है, यह दोनों राजकुमार वही हैं जो मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने मुझे ऐसा बाण मारा था जिसके प्रभाव से मैं क्षण भर में 100 योजन दूर जा गिरा था। मेरी बात मानो तो उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। उनके सामने मेरी दशा तो कीड़े के समान है। मैं जहां भी देखता हूं मुझे दोनों भाई ही दिखते हैं। हे तात, यदि वो साधारण मनुष्य भी हैं तो भी वह बहुत ही शूरवीर हैं। उनका विरोध करने में आपको सफलता ना मिलेगी। जिसने सुबाहु जैसे परमवीर को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर दिया, विचार करो, ऐसा बलि कहीं मनुष्य हो सकता है? इसलिए अपने कुल की कुशलता के बारे में सोचकर यहीं से अपने महल लौट जाओ। यह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और वह मारीच को गालियां देने लगा और उसे अनेकों दुर्वचन कहने लगा। अरे मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान दे रहा है। बता तो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? रावण की बात सुनकर मारीच ने विचार किया कि शस्त्रधारी अधर्मी स्वामी से विरोध करने में कल्याण नहीं है और मारीच को दोनों ही तरफ से अपना मरण ही दिखा। तब उसने श्री राम जी की शरण में जाने में ही अपना कल्याण समझा और सोचा कि यदि मैंने इसे ना बोला तो यह अभागा रावण मुझे यहीं मार डालेगा, परंतु यदि मेरी मृत्यु निश्चित ही है तो मैं श्री रघुनाथ जी के बाण से क्यों ना मरूं। और ऐसा सोचकर वह रावण के साथ चल पड़ा। श्री राम के चरणों में मारीच का अखंड प्रेम था। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष था कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं मालूम होने दिया। वह मन ही मन सोचने लगा, आज मैं अपने परम प्रिय भगवान को देखकर नेत्रों का सुख पाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति भगवान को भी वश में करने वाली है। तभी रावण उस वन के निकट पहुंच गया जहां श्री राम जी का निवास था। तभी मारीच अपनी माया से एक कपट मृग बन गया। वह देखने में इतना विचित्र था जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे अनेकों सोने के शरीर को मणियों से जड़कर बनाया गया हो। सीता जी ने जब उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत सुंदर थी, उसे देखते ही श्री राम जी से सीता जी कहने लगी, हे देव सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर होगी। आप इसको मेरे लिए ले आ दीजिए। यद्यपि श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मार्ग बनने के पीछे छिपी सारी माया जानते थे, पर वह देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित हो उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा, हे भाई, यहाँ पर बहुत से राक्षस रहते हैं। तुम बुद्धि और विवेक से सीता जी की रखवाली करना। मैं जानकी के लिए मृग लेकर आता हूँ। और यह कहकर वह निकल पड़े। प्रभु को देखते ही मृग भागने लगा। श्री राम जी धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। जो वाणी और मन से परे हैं वे श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे थे। वह मृग कभी प्रभु के निकट आता और फिर दूर भाग जाता, कभी प्रकट हो जाता और कभी छुप जाता।
और इस प्रकार के बहुत से छल करता हुआ वह मृग प्रभु को बहुत दूर ले गया। तभी श्री राम जी ने निशाना साधकर उसे एक कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले तो उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया और फिर श्री राम जी का स्मरण किया और अपने प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षस रूप प्रकट कर दिया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दे दी जो मुनियों को भी दुर्लभ होती है। यह देखकर देवता फूल बरसाने लगे और कहने लगे कि प्रभु ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्हें असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत वहां से लौट पड़े। उनके हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा था। इधर सीता जी ने मरते समय मारीच ने जो हाँ लक्ष्मण बोला था, उन्होंने वह सुन लिया था, जिसके कारण वह भयभीत हो गईं और उन्हें लगा कि प्रभु संकट में हैं और वह घबराकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं।